मैनपुरी से भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज सिंह शाक्य को अपना प्रत्याशी बनाया है। यानी एक तरफ समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव उम्मीदवार हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी की जो सूची अभी जारी हुई है उसमें रघुराज सिंह शाक्य को उम्मीदवार बनाया गया। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी मौजूद है। सर, रघुराज सिंह शाक्य उम्मीदवार, डिंपल यादव समाजवादी पार्टी से, अब किस तरह से मुकाबला देख रहे हैं मैनपुरी में खास तौर पर? देखिए, मुकाबला क्या, हम तो जीतेंगे, अच्छे ढंग से जीतेंगे। रघुराज सिंह शाक्य पुराने सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं। और देखिए, एक बात भारतीय जनता पार्टी में या अन्य दलों में जो फर्क है वो ये है कि हम सबका साथ सबका विकास के आधार पर चलते हैं। सब वर्गों के वोट हमको मिलते हैं और 2019 का चुनाव हो या 2022 का चुनाव हो, इसी कारण से हम लोग सब लोगों के एक होने के बाद भी हम जीते हैं। ये जहाँ तक मैनपुरी की बात है, देखिए, हमारा जो बल है, हमारा नेतृत्व, हमारा सरकारों का काम, हमारा कार्यकर्ता, ये है। समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी खड़े किए हैं, मुझे कोई उनसे व्यक्तिगत कोई परेशानी नहीं है। भाई, उनके पुत्रवधू हैं मुलायम सिंह जी की, अखिलेश जी की पत्नी है, वो एक बार संसद में रह भी चुकी हैं। परंतु आप जरा सोचिए कि शिवपाल यादव जी उनके नॉमिनेशन में क्यों नहीं थे। और ये मुलायम सिंह जी बड़े नेता थे हमारे, सबने उनका आदर के साथ उनको विदाई दी है। तो मुलायम सिंह यादव जी का जो उन्होंने अपमान किया अखिलेश जी ने, और 2 बार सार्वजनिक रूप से मुलायम सिंह यादव जी आंखों में आंसू निकाल करके उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया था। मुझे ऐसा लगता है शिवपाल यादव भी इसीलिए अलग है उनसे। ये सब परिवार को, जो राजनीतिक परिवार को तोड़ने का जो काम किया अखिलेश जी ने किया है, मुझे लगता है इस कारण से काफी कठिनाई अखिलेश जी को होने वाली है। और जैसा मैंने कहा कि हमको सब वर्गों का वोट मिलता है, हम बहुत अच्छे ढंग से इस सीट को जीतेंगे। रामपुर से आकाश सक्सेना को उम्मीदवार बनाया जाता है और सर, कहा जाता है कि रामपुर जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ है। अगर ऐसे में आजम खान के परिवार से कोई सदस्य उम्मीदवार होता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल वो रामपुर सीट हो सकता है? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी का जो पूरे प्रदेश के अंदर राजनीति का आधार रहा है वो जातीय गणित रहा है। तो एक वर्ग को और फिर उसके साथ जोड़ करके अल्पसंख्यक वर्ग को वो अपनी जीत के सारा का सारा आधार बनाते रहे, उनको सफलता भी मिलती रही है। और वो, लेकिन उनके जो गढ़ थे वो टूट रहे हैं। आखिर आजमगढ़ जो है उनके हाथ से हमने ले लिया, रामपुर लोकसभा सीट हमने उनके हाथ से ले ली। उसकी वजह वही है जो मैंने अभी कहा, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सब वर्ग हमको वोट देते हैं। और अब केवल एक वर्ग विशेष की वहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, आजम खान साहब जिसको अपना आधार जीत का बनाते रहते थे, हमें विश्वास है कि उस वर्ग का भी वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और सभी वर्गों का वोट मिलने के आधार पर हम ये जो कथित गढ़े हैं, जो वोट बैंकिंग की राजनीति के आधार पर खड़े किए गए हैं, इनको ध्वस्त करेंगे। देश के अंदर जो है सबको साथ लेकर के चलने वाली राजनीति को आगे बढ़ाएंगे और रामपुर की सीट भी अच्छे ढंग से जीतेंगे। खतौली में राजकुमारी सैनी को जो है उम्मीदवार बनाया गया है। दूसरी तरफ अगर सर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, बसपा की, तो चुनाव नहीं लड़ने की खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में तीनों सीट को लेकर आप लोग पूरी तरह से सुनिश्चित हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है इन तीनों सीटों पर उपचुनाव? बिल्कुल। और देखिए, यहाँ खतौली के अंदर भी वो जो सारा कवाल कांड की जो भूमिका है, जो पृष्ठभूमि है, वो सबको पता है कि किस प्रकार से उस वक्त सरकार समाजवादी पार्टी की थी, किस प्रकार से अन्यायपूर्वक वहाँ पर हिंदुओं को परेशान किया गया, उनके खिलाफ ही केस दर्ज किए गए। उसी पृष्ठभूमि में से विक्रम सैनी विधायक बने थे। लेकिन चलिए, जो भी उनके खिलाफ निर्णय लिया गया हो चुनाव आयोग के द्वारा या जो है हाई कोर्ट के द्वारा या मतलब कोर्ट के द्वारा, अब राजकुमार सैनी जी वहाँ पर चुनाव लड़ेंगी और हम अपने उन्हीं कामों के आधार पर इस सीट को भी बहुत अच्छे ढंग से जीतेंगे। यानी तीनों सीट को लेकर बीजेपी पूरी तरह से सुनिश्चित है कि देख लीजिएगा, जब 8 तारीख को परिणाम आएंगे, हम तीनों सीटों के ऊपर जो परंपरागत वोट बैंक हैं उनको ध्वस्त करते हुए अपनी प्रभावशाली जीत दर्ज करेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशियों की सूची जारी की है उसमें तीनों सीटों पर जो उम्मीदवार हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। जीत को लेकर बीजेपी पूरी तरह से सुनिश्चित है। भले ही मैनपुरी से डिंपल यादव ही प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की क्यों ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूरी तरह से मजबूत है और तीनों सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीत हासिल करेगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।